तो उसने कहा, बोला सर जरूरत ही नहीं है, जरूर यहाँ मेरी रोज 120 से 150 के लगभग प्लेटें लग जाती हैं और पर प्लेट पर मेरी कॉस्ट है 30 रुपए। तो लगभग आप मानिए कि वो दिन में कितना कमाता होगा, 4,500-5,000 पर डे की उसकी इनकम है। खर्चा कितना है कुलचे छोले रेडी में, 1000, 2000, 1500, मैक्सिमम 3000, फिर भी वो पर डे 2000 रुपए कमा रहा है। अर्थात उस आदमी को पता चला कि मैं साइंस नहीं पढ़ सकता, वो +2 फेल था, उसको अपनी स्किल्स का पता चला कि मैं ये काम अच्छी तरह से कर सकता हूँ, उसने वो काम किया। वैसे ही कुछ कारपेंटर बहुत अच्छे होते हैं, कुछ प्लम्बर का काम कर सकते हैं। ये है वो हमारी नई शिक्षा नीति जो हमें फ्रीडम दे रही है, सोशल स्किल्स को बढ़ा रही है, वोकेशनल स्किल्स को बढ़ा रही है। और इसमें अच्छी बात क्या है, जो 5+3+3+4 का जो करिकुलम हमें जो पेडागोजिकल इन्होंने बांट रखा, डिफेंस बांट रखा है, नर्सरी प्री नर्सरी टू लेकर के आपकी 2nd क्लास तक, फिर 3rd 4th 5th, फिर 6th 7th 8th 5th 9th 10th +1+2। ये क्या है कि शास्त्रों के मुताबिक भी बच्चा सबसे अधिक सीखता कब है, डिसिप्लिन में कब रहता है, 8 से 14 साल की उम्र में। उस बीच उसने अगर डिसिप्लिन सीखा तो सीखा, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या है, वो ठूठ बनता जाता है। वैसे ही अब क्रैक्स की बात आती है कि इसमें मैंने क्या पाया नई शिक्षा नीति में, ये हमें फ्लिप्स के बारे में बताती है। फ्लिप्स, FLIPS, फ्लिप्स, F मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। आप फ्लेक्सिबल हो जाए किसके प्रति, करिकुलम के प्रति, पेडागोजिकल डिफरेंसेस के प्रति, आप किसी एक चीज पर फिक्स ना हो। ये हमें पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल रहने के लिए देती है कि जो चीज आपको अच्छी लगती है, यू गो फॉर इट, यू हैव टू अचीव इट। देन लीडरशिप क्वालिटीज इसको डेवलप करती है। कैसे लीडरशिप क्वालिटी हमारी, मैं इससे पहले CC भी आया था, दैट वाज वेरी गुड आल्सो, लेकिन उसमें इंप्लीमेंटेशन में, एक बार फिर मैं कह रहा हूं अपनी बात, ये मेरे निजी विचार हैं। हमारी नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो जैसे CC के साथ हुआ, आई होप कि नई शिक्षा नीति के साथ ऐसा ना हो। हम इसको और इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है, वो हम जैसे लीडर्स की है, टीचर्स की है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोगों को, बच्चों को, टीचर्स को ये बात पता हो कि आप लीडर्स कैसे क्रिएट करोगे। लीडर्स आप तब क्रिएट करोगे व्हेन यू विल मेक स्मॉल ग्रुप्स, एक्टिविटीज दोगे आप बच्चों को करने के लिए, प्ले वे मेथड से आप उनको पढ़ाओगे। मुझे आज भी याद है HRD मिनिस्टर, क्या नाम उनका, मैं भूल गया, आई एम वेरी सॉरी, ये मनमोहन सिंह जी के टाइम में हुआ करते थे HRD मिनिस्टर। अर्जुन सिंह के बाद सर, जो अर्जुन सिंह जी के बाद थे, देखिए कई बार जुबान पे नाम सिब्बल साहब, हाँ जी सर, कपिल सिब्बल जी, थैंक यू वेरी मच सर मुझे बताने के लिए। कपिल सिब्बल जी थे उस टाइम HRD मिनिस्टर। मेरी उनके साथ पर्सनल मुलाकात हुई थी। हम एक डेलीगेट्स गए थे उनके साथ मिलने के लिए, जो थिएटर वर्कर थे। हमने उनसे प्रार्थना की थी कि थिएटर का एजुकेशन में क्या महत्व है, प्ले वे मेथड क्या चीज है पढ़ाने के लिए। तो बहुत मुशक्कत के बाद हमने थिएटर को करिकुलम में शामिल किया था और उसका कोड था 078, लेकिन 2-3 साल पहले CBSE ने उसे बंद कर दिया ड्यू टू लेस एडमिशंस। कारण क्या है कि हम लोग बता ही नहीं पाए, हमारे टीचर्स ट्रेन ही नहीं हो पाए उसमें। ये गलती हमारी है एज ए लीडर, समाज की भी गलती है, हम उसको ये नहीं बता पाए। तो लीडर्स हम कब क्रिएट करते हैं, व्हेन वी, अगेन आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, व्हेन वी क्रिएट लीडर्स व्हेन वी आर गिविंग स्मॉल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द स्टूडेंट्स, मेकिंग स्मॉल ग्रुप्स के बेटा ये काम आपके ग्रुप का, ये काम आपके ग्रुप का है, और फिर उनसे उनका जो हिडन टैलेंट है उसको बाहर निकालना है। छोटी छोटी एक्सरसाइजेस जो प्ले वे मेथड ऑफ, इसमें क्या होगा कि आप प्रेशराइज नहीं करेंगे किसी को। थैंक गॉड कि आई एम यूजिंग ऑल दिस थिंग्स इन माय स्कूल आल्सो। एंड देन इनिशिएटिव, आप इनिशिएशन कब लोगे, आप में इनिशिएटिव की प्रथा कब आएगी, जब आपको लगेगा कि यू हैव बीन गिवन ड्यू रिस्पेक्ट, यू हैव ड्यू अटेंशन बाय योर टीचर्स। तो इसीलिए नेवर से स्टूडेंट इज डफर, वीक, नॉट एट ऑल, ही मे बी अ स्लो लर्नर। ऑलवेज एप्रिशिएटिव, पॉजिटिविज्म जो हमारी नई शिक्षा नीति हमें दे रही है। देन प्रोडक्टिविटी कब आएगी, मुझे पता है कि मैं एक काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकता हूं। तो मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं पढ़ाने में अच्छा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं, कोई आदमी लिखने में अच्छा तो वो लिख रहा है, कोई आदमी खेल में अच्छा है तो वो सिर्फ खेल का काम ही कर रहा है, कोई पेंटिंग का काम कर रहा है। तब समाज में क्या आएगा, प्रोडक्टिविटी आएगी, हर आदमी स्किल्ड होगा। नाउ आई एम कमिंग टू द फ्लिप्स ऑफ लास्ट, दैट इज P means productivity and S means social skills. Social skills, आदमी स्किल्ड है, जैसे रेडी वाला, कारपेंटर, प्लम्बर। हमारे यहाँ क्या होता है, घरों में कई बार फोन करना पड़ता है। आज भी जो ये बार हम लोग बात करते हैं बेरोजगारी की, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, दिस इज माई पर्सनल व्यू, अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल माय डियर एजुकेटर्स, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। बेरोजगारी नाम कोई चीज नहीं है समाज में। वी लैक स्किल्ड लेबर।
मैं कई सालों से प्रिंसिपल के इंटरव्यू ले रहा हूं यहाँ पे, टीचर्स के लिए मेरे पास आते हैं टीचर। बीएड क्यों की, पता नहीं क्यों की, कि मेरा पड़ोसी कर रहा था, ठीक है, क्योंकि जिस जॉब्स करते, अरे जॉब्स करते तो रेडी लाने में भी है भाई, क्यों किया आपने फिर बीएड? बीटेक करने के बाद लोग बीटेक कर रहे हैं, सॉरी बीएड कर रहे हैं, क्या जरूरत है बीटेक करने के बाद जेबीटी या बीएड करने की? तो फिर माँ बाप के इतना पैसा क्यों बर्बाद कर दिया? मीन्स कि वी डोंट हैव स्किल्ड लेबर। मैं पिछले कल इंटरव्यू ले रहा था अपने स्कूल में फॉर प्राइमरी टीचर्स, लगभग 15-16 कैंडिडेट आते एक दिन में, मतलब थोड़े थोड़े करके हम बुला लेते हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट आई डिडंट फाइंड इवन ए सिंगल कैंडिडेट हु वाज वेरी गुड एट टीचिंग। टीचिंग का मतलब बीएड और जेबीटी की डिग्री हासिल करना नहीं है। टीचिंग इज अ पैशन। जब तक हमारे पास पैशनेट लीडर्स या टीचर्स नहीं होंगे, समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। बच्चों में प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ टीचर। अगेन आई एम सेइंग, मैं गलत भी हो सकता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, फिर मैं कहूंगा। देन और क्या खासियत बात है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज की, दैट इज इंटेग्रेशन ऑफ कल्चरल स्टडीज, कि आप अपनी मां बोली में, मां भाषा में हर चीज को सीख सके, बोल सके। क्यों? दैट इज इन आवर ब्लड। मैं भारत के किसी भी कोने में रहूं या ब्रह्मांड के किसी भी कोने में रहूं, सॉरी दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मैं अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, ये चीजें नहीं भूल सकता हूं। हम लोगों ने 6ठी कक्षा में अंग्रेजी पढ़नी शुरू की थी, ABCD, और आज के जो तथाकथित आज के हमारे विद्यार्थी थे, माफी चाहता हूं कि आजकल के कई बच्चों से हमारी अंग्रेजी अच्छी है, 6ठी क्लास में पढ़ने के बावजूद भी, सरकारी स्कूलों में पढ़ने के बावजूद भी। कारण क्या था इसके पीछे? जब मैं आज एनालाइज करता हूं, सोचता हूं कि हमें वो था इंटेग्रेशन ऑफ कल्चरल स्टडीज। हमें जो उदाहरण दिए जाते थे, चाहे वो टेंस पढ़ाया जाता था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या विज्ञान पढ़ाया जाता था, या सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता था, इतिहास पढ़ाया जाता था, जिसमें कभी किसी विद्यार्थी को रुचि नहीं होती है। तो मुझे आज भी याद है हमें विज्ञान कैसे पढ़ाया जाता था, इतिहास कैसे पढ़ाया जाता था। दैट वाज आवर इंटेग्रेशन ऑफ आवर कल्चर, जो हमारे वहां की मां बोली थी, लोकल लैंग्वेज थी, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमें ऑफर कर रही है। हमें इतिहास क्यों याद होता था? हमारे टीचर कहते थे पहले जाइए अपने दादा के बारे में सोचिए, परदादा पूछिए आए घर के, पहले घर के इतिहास जानिए, फिर गांव का इतिहास जानिए, फिर जिले का, फिर देश का, सॉरी प्रदेश का, फिर देश का। तो इस हिसाब से फिर वो कहते थे इमेजिनेशन। अब कल्पना कीजिए कि आप वो है, अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 1857 की क्रांति पढ़ाना शुरू कर दिया है, या अकबर महान या दिल्ली सल्तनत पढ़ाना शुरू कर दिया। वैसे ही अंग्रेजी में हमारे नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम प्रॉब्लम है कि हम लोग अंग्रेजी के साथ बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं है। कारण क्या है? बस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता दिया, ता है, ती है, ते हैं, SES, उसको हम अपने साथ नहीं जोड़ते हैं। जो हमारा वहां का कल्चर है, जो फिजिकल, सोशियोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल कंडीशन है, उसके साथ नहीं जोड़ते हैं। मैं आपको आज फिर एक उदाहरण देता हूं। एडजेक्टिव पढ़ाने के लिए मैंने क्या कहा था, हमारे टीचर, क्योंकि देखो फिर मुझे याद आ रहे मेरे टीचर्स जिन्होंने हमें ये बताया था। वो लोकल गाना था हमारा, लेकिन मैंने उसको यहाँ हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ। कन्वर्ट क्या करना, एक गाना है लावारिस फिल्म का, जिसकी बीवी मोटी, उसका भी बड़ा नाम है, अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्माया गया है, और शायद उन्होंने गाया हो। ये एडजेक्टिव, विशेषण, विशेषता बता रहे आप। किसकी विशेषता बता रहे आप? व्यक्ति की। क्या विशेषता है? वो तो लोकल गाने में मेरे गुरु ने मुझे बताया था, लेकिन मैं आपको हिंदी में यहाँ बता रहा हूँ। हो सकता है आइडिया अपीलिंग हो सकता है ना अपीलिंग हो, ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। यही मैं अपने टीचर से उम्मीद करता हूँ कि आप नई नई मेथोडोलॉजी डेवलप कीजिए। वो गाना था, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, कमरे में लेटा दो गद्दे का क्या काम है, जिसकी बीवी लंबी, जिसकी बीवी मोटी, जिसकी बीवी पतली, काली दुबली। ये जितने भी शब्द हैं, ये क्या है? ये व्यक्ति की विशेषता बताते हैं। बच्चे को जब आप इस वे से समझाओगे, उसे क्यों नहीं याद रहेगा? तो ये मेरी अपनी मेथोडोलॉजी है। ये नई शिक्षा नीति में कह रहे हैं कि ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है, टीचर्स ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स। वो कब होगी? जब टीचर खुद इनिशिएटिव लेगा। हम हर बार करवाते हैं, आप में से बहुत सारे स्कूल्स करवाते होंगे, जब हम बायोडाटा लेते हैं टीचर्स का कि ये है जी, वो है जी, इतने ओरिएंटेशन प्रोग्राम किए हुए हैं। प्रोग्राम करने का कोई औचित्य नहीं है जब तक आप उनको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। ये इंप्लीमेंट होने चाहिए। चाहे आपने एक प्रोग्राम में एक ही चीज सीखी हो, लेकिन वो इंप्लीमेंट होनी चाहिए। जैसे मुझे आज भी याद है, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम CBSE से हमने किया था। उसमें एक साउथ इंडिया के आए थे, वो टीचिंग ऑफ साइंस के बारे में बता रहे थे। फिर बाद में वो टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के ऊपर उन्होंने एक कोट किया था हमें, एक उदाहरण। तो हिंदी में उन्होंने कहा था, मुझे आज भी याद है, कि नजरिया बदलिए नजारे बदल जाते हैं। हम क्या होता है कि हम लोग पहले प्री ऑक्युपाइड हो जाते हैं चीजों को लेकर के, तो भाई ये ऐसा है, ऐसा तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। हम जब नजरिया बदलते हैं अपना, तो वाकई नजारे बदल जाते हैं। जब मैं सोचता हूँ कि सामने वाला लड़का पढ़ाई में तो बहुत कमजोर है, लेकिन डांस में बहुत अच्छा है, खेलता बहुत बढ़िया है, तो लेट अस अप्रिशिएट हिज हर क्वालिटी ऑफ डांसिंग, ऑफ प्लेइंग, व्हाई नॉट। और उसके बाद न्यू शिक्षा नीति हमें क्या
ऑफर करती है। जैसे आजकल हैप्पीनेस करिकुलम की बहुत ज्यादा चर्चा होती है। थैंक गॉड ये चीजें हमारे समाज में पहले से ही थी, हमारे गुरु पहले ही करवाते थे। मुझे आज फिर मैं अपना ही उदाहरण दूंगा, क्योंकि मैं वही कहूंगा जो मेरे साथ आप बीती बातें हुई हैं, कि आते ही वो गाना सिखाते थे, कुछ और करवाते थे कि भाई ये कीजिए वो कीजिए, फिर उसके बाद बोलते हैं पहले तो रिलैक्स रहिए, आप रिलैक्स रहिए, रिलैक्सेशन। जो कुछ आप घर से सोच के आए हो, माँ से लड़के आए हो, आप स्कूल नहीं आना चाहते थे, आप कुछ और करना चाहते थे, वो सब भूलिए, गाइए, नाचिए स्कूल आकर के थोड़ी देर, रिलैक्स महसूस कीजिए। आपने जो राग द्वेष ईर्ष्या आपके मन में चली है, इसको दूर कीजिए, भगाइए इसको। उसके बाद देन कंसंट्रेट, आप अपनी एकाग्रता बढ़ाइए कि आप कहाँ बैठे हो। आप आंख बंद कीजिए, सारे तरह के साउंड्स को सुनिए, कुछ भी आ रहा हो, धीरे धीरे अपने ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए कि आपकी आंखें कैसी है, कितनी खूबसूरत आंखें आपकी, कितने बढ़िया नाक है आपकी, कितने बढ़िया कान है आपके। अप्रिशिएट योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, आपका अंगूठा टो टू हेड, देन ऑब्जर्वेशन। फिर ऑब्जर्व कीजिए कि आपका टीचर आपको कैसे पढ़ाता है, समाज में कितने तरह के चरित्र हैं। एक स्टूडेंट स्कूल आता तो स्टूडेंट होता है, माँ के पास जाता तो बच्चा होता है, जब स्कूल में मॉनिटर का काम करता है वो लीडर होता है। इसी तरह से एक टीचर स्कूल में आ रहा टीचर है, उसके एक दिन में कितनी भूमिकाएं बदलती हैं। दिस इज ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्व कीजिए बच्चे का क्यों सर्वांगीण विकास नहीं होगा। लास्ट में इमेजिनेशन, 4 एशंस की जो मैं बात कर रहा हूं, जो नई शिक्षा नीति हमें बताती है, लास्ट है इमेजिनेशन। आपका कल्पना कीजिए, मैजिक इफ, काश ऐसा होता तो क्या होता, काश ऐसा होता तो क्या होता। हम लोग बाहर तो उम्मीद करते हैं कि ये सब ठीक हो, लेकिन खुद नहीं करते उस काम को। काश ऐसा होता तो सबसे पहले हम ये सोचें कि काश सबसे पहले मैं ये करूं तो कैसा होगा, मैं डिसिप्लिन हो जाऊं। मुझे स्कूल में रैपर दिखाई दे रहा है तो पहले इसको मैं उठाऊं, मैं क्यों किसी का इंतजार करूं उठाने के लिए, मैं क्यों स्वीपर का इंतजार करूं। तो ये है इमेजिनेशन, व्हाई नॉट आई, मैं इस काम को करूं। तो उम्मीद है कि हमारे इतने शैक्षणिक जीवन में, इतने हम अध्यापक बन के, अगर पूरे जीवन में अगर हम किसी एक व्यक्ति का भी जीवन बदल सके, एक उसको बेहतरीन अच्छा इंसान बना सके, तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत डॉक्टर इंजीनियर बना दिए, बहुत पपेट्स क्रिएट कर दिए, कोई साइंटिस्ट हमने क्रिएट नहीं किया, ये सॉरी कोई अच्छा इंसान हमने क्रिएट नहीं किया, या किया होगा। अगर हम एक भी अच्छा इंसान क्रिएट करते हैं, सच्चा इंसान जिसे प्रकृति से प्रेम हो, हर जीव से प्रेम हो, तो डेफिनेटली आई थिंक ये हमारे लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगा हमारे समाज के लिए। कंक्लूडिंगली मैं कहूंगा जो उसके बाद जो मैंने पाया नई शिक्षा नीति में, दैट इज 4 C's, जिसके बाद मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में भी कही थी, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। जब हम इन सारी चीजों को डेवलप करते हो तो बच्चे में ऑटोमेटिकली क्रिटिकल थिंकिंग की पावर आ जाती है। हम लोग बच्चों को किसी एक चीज पर कन्फाइन नहीं करते कि तू यही करेगा, तू यही कर सकता है, नॉट एट ऑल। वो भी सोचेगा। नई शिक्षा नीति में सिर्फ पढ़ाई पर जोर नहीं है, बाकी एक्टिविटीज पर, को करिकुलर एक्टिविटीज पर बहुत ज्यादा जोर है। तो जब क्रिटिकल थिंकिंग हर एक आदमी में डेवलप होगी, वो सोचेगा कि समाज में मेरा योगदान क्या है, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, आजकल अब क्या हो रहा है, क्यों क्या करते हो, पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, पास होने के लिए, पास क्यों होना है, सर्टिफिकेट पाने के लिए, सर्टिफिकेट क्यों चाहते हो, नौकरी के लिए, नौकरी क्यों चाहते हो, पैसों के लिए, पैसा क्यों चाहते हो, खाने के लिए, खाना क्यों चाहते हो, जिंदा रहने के लिए। अरे भाई तुम जिंदा क्यों हो। तो बहुत सारे बच्चों को या हमें भी ये चीज पता नहीं है। जब हम क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे कि मेरे संसार में आने का औचित्य क्या है, मैं ये संसार में आया क्यों हूं, तो मुझे लगेगा कि ये मेरा योगदान है, मैं इस खास काम करने के लिए आया हूं, विशेष काम करने के लिए। देन क्रिएटिविटी, हर एक आदमी बचपन से क्रिएटिव होता है। लुक एट, और ये जो हमारा आजकल का शिक्षा ये चला हुआ है, शिक्षा का जो भी इसको क्या कहते हैं, करिकुलम चला हुआ है कि बस बच्चा नर्सरी में आता है, दुनिया भर के उसके पास कलर देते हैं हम लोग, ये भी रंग तो ये भी रंग तो ये रंग, जिंदगी उसकी बहुत कलरफुल होती है, हा हा हा, खूब हंसता खेलता। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जाता है और उसकी जिंदगी से कलर गायब होने शुरू हो जाते हैं, उसकी क्रिएटिविटी को हम लोग काटते हैं, उसके पर हम कुतरते चले जाते हैं और उसको एक फिक्स्ड फ्रेम में डाल के बस करीब वहीं तक उसकी क्रिएटिविटी को समाप्त कर देते हैं कि ना 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 सोशल प्रेशर है जी, ये कर दो वो कर दो। तो इससे क्रिएटिविटी भी बढ़ रही। नई शिक्षा नीति हमें इस चीज को इलेबोरेट करने की बड़ी वो देती है, फ्रीडम देती है। देन कोलैबोरेशन, 4th C इज कोलैबोरेशन। हाउ विल यू कोलैबोरेट विद ईच अदर। देखिए जब आप अच्छा सोचते हैं, जब आप सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्, इस स्थिति में आ जाते हैं। जब आप फ्रीडम देते हैं बच्चे को हर काम को करने के लिए, तो कभी गलत काम नहीं करेगा। हम सिर्फ उसको सिर्फ ये बता दें कि बेटा ये गलत है, ये सही है। गलत सही कैसे है, मैं अपने बारे में कहता हूं कि मैं सिर्फ एक इंसान हूं,
अच्छा हूं बुरा हूं ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कैसे परिस्थितियों पर निर्भर करता है? मैंने किसी स्टाफ के साथ अच्छा कर दिया, किसी आदमी के साथ अच्छा कर दिया तो मैं अच्छा इंसान हो गया। मैंने किसी को नोटिस दे दिया, किसी के साथ बुरा कर दिया तो मैं बुरा इंसान हो गया। तो पहले हम सिर्फ इंसान हैं। बस कंक्लूडिंग सर, लास्ट पॉइंट इज दिस बिकॉज ये दैट इज आई जस्ट सेइंग व्हाटएवर आई हैव गेन फ्रॉम दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कोलैबोरेशन, लास्ट इज कम्युनिकेशन। बहुत सारे बच्चे, मैं हूं आप हूं, हम तो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं, अपनी बात ही नहीं रख पाते हैं, शायद मौका ही नहीं मिलता है। अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो हमें बहुत बढ़िया मौका मिलेगा कम्युनिकेट करने का। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, किसी के साथ राग द्वेष ईर्ष्या हो, मनमुटाव हो, तो भी क्या होता है, बातचीत करके सारे के सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Thank you, Lekha sir, for these wonderful and very useful ideas and thoughts. We've talked about how this NEP is making a strong attempt